बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्यूचर टेंस का दूसरा टेंस पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। लेकिन आज का लेक्चर हमारा दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा। जैसे हमारा जो लास्ट लेक्चर था, फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस का जो लेक्चर, उसमें हमने दो तरह से फ्यूचर के बारे में बात करना सीखी। एक प्रेजेंट टेंसेस के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और गोइंग टू फ्रेज के साथ को यूज करते हुए हम कैसे फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह से आज के लेक्चर में भी हम एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे और दूसरा हम फ्यूचर को हम सिंपल प्रेजेंट, बी प्लस इन्फिनेटिव, बी अबाउट टू, बी ऑन द पॉइंट, इस ये फ्रेजेस को यूज करते हुए हम फ्यूचर के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। तो पहले हम ये वाला पार्ट कवर करते हैं, फ्यूचर थ्रू सिंपल प्रेजेंट, बी प्लस इन्फिनेटिव, बी अबाउट टू, बी ऑन द पॉइंट। कुछ बेसिक चीजें हैं फ्यूचर के बारे में बात करने की इंग्लिश में, और कुछ थोड़ा फ्रेजेस के थ्रू हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस्ड भी हैं, लेकिन इजी हैं। तो फ्यूचर थ्रू प्रेजेंट टेंसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के तहत जब आप टाइम टेबल या टाइम रूटीन की बात करें तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के तहत उसकी बात करते हैं जो फ्यूचर के में काम होने जा रहा है। द ट्रेन लीव्स एट 10 o'clock। ट्रेन 10 बजे रवाना होगी या होती है। अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के तहत हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें पॉइंट ऑफ टाइम जरूर मेंशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये मेंशन किया कि 10 बजे रवाना होगी, 10 o'clock। जब टाइम मेंशन होगा और टाइम टेबल होगा तो हम सिंपल प्रेजेंट के तहत फ्यूचर को बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। इसी तरह से द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मैच 9 बजे शुरू होगा या होता है। ठीक है, तो टाइम टेबल या टाइम रूटीन को जाहिर करने के लिए फ्यूचर में चीज होनी होती है, लेकिन उसके साथ वो एक शेड्यूल्ड चीज है, टाइम टेबल है उसके साथ, तो वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हुए हम बात करते हैं। चीज फ्यूचर में होनी होती है लेकिन हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा है बी प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? जब टू के साथ आपकी वर्ब लगता है, टू के साथ वर्ब लगता है, जैसे कि, और ये होता है किसी प्लान को जाहिर करने के लिए, यानी शी इज टू बी मैरिड दिस वेडनेसडे। ये जो बी है, बी की फॉर्म है इज एम आर। ठीक है, बी की इज एम आर फॉर्म होती है और इसके साथ टू लग गया, टू बी मैरिड, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है। शी इज टू बी मैरिड दिस वेडनेसडे, ये एक प्लान है, एक मंसूबे के बारे में बात की जा रही है। तो मंसूबे के बारे में बात करने के लिए हम बी प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं जब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किसी मंसूबे के बारे में बताया जाना होता है। इस बुध को उसकी शादी होने वाली है। ठीक है, चीज फ्यूचर में होनी है, आने वाले बुध में, आने वाले वक्त में, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे या बोलेंगे, शी इज टू बी मैरिड दिस वेडनेसडे। इसी तरह से शी इज टू लीव, ही इज टू लीव फॉर लंदन दिस इवनिंग। इज हमारा बी हो गया और टू लीव वर्ब है हमारा, लीव वर्ब है, उसके साथ जब टू लग गया तो ये इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, वर्ब प्लस टू, टू प्लस वर्ब। ठीक है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया, ये हमारी बी की फॉर्म है इज। ही इज टू लीव फॉर लंदन दिस इवनिंग। उसने आज शाम लंदन रवाना होना है। ये प्लान, उसका प्लान है शाम का, आने वाले वक्त का। तो आने वाले वक्त में जो प्लान्स होते हैं, जो मंसूबे होते हैं, उनके लिए जब हम बात करते हैं तो उसके लिए बी प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं। इसको न्यूज रिपोर्टिंग में भी ये चीज इस्तेमाल होती है, बी प्लस इन्फिनेटिव वाली, यानी
The Prime Minister is to meet the heads of political parties tomorrow. या the President is to address the nation on Tuesday. To address infinitive is be form, ठीक है, be plus infinitive. इसी तरह से ये यहाँ पे ये be की फॉर्म है is, to meet हमारा infinitive. The Prime Minister is to meet the heads of political parties tomorrow. कल वजीर आजम सियासी पार्टियों के, सियासी जमातों के हेड्स को, उनके लीडरों को मिलेंगे. इसी तरह से द प्रेसिडेंट इज टू एड्रेस द नेशन ऑन ट्यूसडे. मंगल को सदर ममलिकत कौम से खिताब करेंगे. और हेडलाइंस में बी एलिमिनेट भी कर दिया जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर टू मीट द हेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और द प्रेसिडेंट टू एड्रेस द नेशन ऑन ट्यूसडे. यानी जब हम कोई न्यूज़ की हेडलाइन होती है जो ऊपर एक, जैसे ये हेडलाइन है, ऐसे हेडलाइंस में या फिर जब न्यूज़ पढ़ी जा रही होती हैं या न्यूज़पेपर में लिखी होती हैं तो वहाँ पे भी ख़त्म भी कर दिया जाता है और इस तरह से भी लिख दिया जाता है. यानी इज एम आर ख़त्म कर दिया जाता है और सिर्फ टू मीट, सिर्फ इन्फिनेटिव रखा जाता है. इस तरह से भी इस्तेमाल होता है न्यूज़ हेडलाइंस में. और रिपोर्टिंग के अंदर ये कंप्लीट लिखा जाता है. ठीक है, रिपोर्ट होती है जो नीचे डिटेल होती है और हेडलाइन होती है जो ऊपर हेडिंग होती है. ठीक है, और ये फ्यूचर में होने वाले वाक़यात हैं, आने वाले वक्त में जो चीज़ें होनी है उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है बी प्लस इन्फिनेटिव के साथ जब कोई मंसूबे के बारे में बात करनी हो. इस तरह से बी अबाउट टू, ये भी एक फ्रेज है, ये कोई टेंस नहीं है. पिछला भी बी प्लस इन्फिनेटिव कोई टेंस नहीं है, फ्रेज है. इस तरह से बी अबाउट टू एक फ्रेज है जो कि इमीडिएट फ्यूचर, यानी जो फौरी काम होना होता है, अभी फौरी होने वाला है, अभी एक दो मिनट, जो एक दो लम्हे जो अभी हमारे आगे आने वाले हैं, एक दो लम्हे, उसमें जो होने वाला काम है. जैसे कि दे आर अबाउट टू स्टार्ट, यानी वो बस शुरू करने वाले हैं. द फिल्म इज अबाउट टू स्टार्ट, फिल्म बस शुरू होने वाली है. ठीक है, हम पहुंचने वाले हैं और बस अभी फिल्म शुरू होने वाली है. आई हैव नेवर स्मोक्ड इन माई लाइफ एंड आई एम नॉट अबाउट टू स्टार्ट नाउ. मैंने कभी अपनी जिंदगी में सिगरेट नोशी नहीं की और अब भी मैं शुरू नहीं करने वाला. द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, ट्रेन बस छूटने ही वाली है, रवाना होने ही वाली है, अभी होने ही वाली है चीज. इमीडिएट, फौरी फ्यूचर, फौरन होने वाली चीज. He looked as if he was about to burst into tears. ऐसे लग रहा था वो बस अभी रोने ही वाला है. ऐसे लग रहा है, ऐसे लगता है वो बस अभी रोने ही वाला था. और इसमें आप जस्ट भी ऐड कर सकते हो मजीद, वो जो आप अपना एक्सप्रेशन मजीद उसको फौरी वाला बनाने के लिए, तो उसके लिए आप दे आर जस्ट अबाउट टू लीव, वो बस रवाना होने ही वाले हैं, वो बस जाने ही वाले हैं, तो आप उसके साथ जस्ट भी ऐड कर सकते हो मजीद फौरन अपनी बात में मजीद जोर पैदा करने के लिए. तो उसको आप जस्ट जो है, आपका ये जो इम्प्रेशन है जस्ट, ये आपकी उसकी पोजीशन कुछ ऐसे होगी कि आर अबाउट टू के दरमियान में अबाउट टू से पहले जस्ट लग जाएगा. द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू लीव. ठीक है, was just about to burst into tears. तो इसके बाद आपका जस्ट आ जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद इज was के बाद आपका वर्ब आ जाएगा. आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये पास्ट टेंस है फ्यूचर के बारे में, तो कई दफा हम जो माजी में हो चुकी होने वाली चीजें हैं, जो कि माजी में बात हो रही थी और उसका ताल्लुक और उसमें जिक्र था आने होने वाली चीजों के बारे में, आगे होने वाली चीजों के बारे में. तो he looked, वो ऐसा लग रहा था जैसे अभी रोने वाला है. उस वक्त आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक चीज. 10 मिनट पहले आप एक ऐसे सिचुएशन में थे, जब आप एक सिचुएशन में खड़े हुए थे, उस वक्त आप 10 मिनट बाद की या आगे होने वाली वक्त के बारे में आप प्रिडिक्ट कर रहे थे, पेशीन गोई कर रहे थे. ठीक है, उसके बारे में आपके बता रहे थे कि ऐसा होने वाला है, तो उसके लिए आप
वॉज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब आप माजी में अपनी जो आपकी तवक्को उम्मीद माजी में थी तो उसके लिए आप वॉज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इमीडिएट फ्यूचर के लिए हम बी अबाउट टू इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बी ऑन द पॉइंट ऑफ, मोर इमीडिएट, उससे भी ज्यादा, फौरी से भी फौरी, उसके लिए भी ये एक्सप्रेशन बी ऑन द पॉइंट हम अपना ये फ्रेज यूज कर सकते हैं कि ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग, वो बस चलने ही वाला है या वो बस चलने लगा है। तो उसके लिए हम जब कोई ऐसी बात करनी कहें वो बस चलने ही वाला है, उर्दू में हम ऐसा बोले वो बस चलने ही वाला है या वो बस चलने लगा है, तो हम उसको इस तरह से कह सकते हैं, ही इज ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग। His secretary is on the point of becoming ill through overwork. ज्यादा काम की वजह से उसका सेक्रेटरी बस बीमार होने को है। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्रेज है जिसको हम फ्यूचर में होने वाली अपनी चीजों के बारे में, हम फ्यूचर के काम फ्यूचर में होना है हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं और उसके लिए हम ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब एक चीज थी जो हमने लास्ट लेक्चर में दो चीजें कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और गोइंग टू फ्रेज यूज करते हुए हमने देखा कि हम फ्यूचर के बारे में बात कैसे कर सकते हैं। और इस तरह से आज हमने ये फ्रेजेस बी ऑन द पॉइंट ऑफ, बी अबाउट टू, बी प्लस इंफिनिटिव और टाइम टेबल और सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और इन सब की ना कंडीशंस हैं कि ये टाइम टेबल के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, प्लान के लिए मंसूबे के लिए, मंसूबे के बारे में बात करने के लिए इज टू बी प्लस इंफिनिटिव होगा, इज प्लस टू प्लस वर्ब हमारा लगेगा, और फिर हमारा इमीडिएट फ्यूचर के लिए बी अबाउट टू है, और मोर इमीडिएट के लिए मजीद फौरी होने वाले, मजीद अभी जो फौरन होने ही वाला है काम अगले ही लम्हे, तो उसके लिए बी ऑन द पॉइंट ऑफ है। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें ताकि मजीद पता चल जाए कि आपको उनका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंसेस को हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं जब फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, तो कंडीशन कौन सी होती है। तो उसके लिए अब आप थोड़ी सी ये प्रैक्टिस कर लें। अगर प्लान के बारे में बात की जा रही होगी तो हम इसमें से क्या लगाएंगे, कौन सी वर्ब फॉर्म लगाएंगे। ही ब्लैंक लंदन दिस इवनिंग, is flying to, will fly to, is to leave for। प्लान के बारे में बात की जा रही है, मंसूबा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे। थर्ड, शाबाश, is to leave for, be plus infinitive, be is to plus leave verb हमारा to leave। ठीक है, is to leave for London this evening, be प्लस इंफिनिटिव का यूज करेंगे जब प्लान बताना होगा। अच्छा, इमीडिएट फ्यूचर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे आर ब्लैंक स्टार्ट, गोइंग टू स्टार्ट, अबाउट टू स्टार्ट, विल बी स्टार्ट। दे आर सेकेंड वन, राइट, दे आर अबाउट टू स्टार्ट इमीडिएट फ्यूचर के लिए, शाबाश, बिल्कुल सही। ऑलरेडी प्लान्ड, ऑलरेडी प्लान्ड चीज होगी जो पहले से प्लान्ड है, बिल्कुल ठीक हो मेरा नुसरत, आप भी अबाउट टू, ऑलरेडी प्लान्ड है, यानी जब बात कर रहे हैं बात करने के टाइम पे सिर्फ उसी वक्त नहीं सोचा, उससे पहले वो दिमाग में सोची हुई थी बात, उसका इरादा किया हुआ था। तो द न्यू गवर्नमेंट ब्लैंक द लॉ टू अमेंड, will amend, is amending the law, ऑलरेडी प्लान्ड है, ऑलरेडी प्लान्ड होगी चीज तो हम उसको फ्यूचर में है, आगे आने वाले वक्त होने, आगे आने वाले वक्त में होना है लेकिन प्लान्ड है, तो उसके लिए हम
शाबाश। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, इज अमेंडिंग, द न्यू गवर्नमेंट इज अमेंडिंग द लॉ। ठीक है, इसी तरह से टाइम रूटीन होगी तो कैसे बात की जाएगी? द क्लास ब्लैंक एट 9 o'clock will start, starts, is starting। The class blank at 9 o'clock, the class starts। शाबाश, बिल्कुल ठीक। असद अली starts। हुमैरा नुसरत भी कह रही हैं स्टार्ट्स, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इरादा किया हुआ है। ही blank travel around the world, he is about to, he is going to travel around the world। इरादा हुआ हुआ है, पहले से इरादा किया हुआ है, तो हम उसको कैसे बात करते हैं? फ्यूचर में होना है काम, इरादा पहले से हुआ हुआ है। He is going to, शाबाश बिन्ते तारिक, बिल्कुल ठीक। He is going to travel round the world। ठीक है, वो दुनिया की सैर को दुनिया की सैर को रवाना होने को है। बिल्कुल, इज गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, और अगर उसी वक्त उसने सोचा था, अगर बात करने के टाइम पे ही मैंने सोचा है कि आई ब्लैंक ट्रैवल राउंड द वर्ल्ड, तो फिर मैं कैसे कहूँगी? मैंने अभी सिर्फ ये प्लान किया, अभी इरादा किया, अभी सोचा। अगर मैंने अभी इरादा किया, बिनते तारा कह रही है विल, बिल्कुल अभी मैंने, मतलब अभी मैं रवाना होने नहीं वाली हूँ, बल्कि मैंने अभी सोची है बात बस। हाँ, यस, विल, अभी बात की, विल, बिल्कुल ठीक। साजिद चौधरी हुमैरा नुसरत, असद अली, बिन्ते तारिक, सब ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, शाबाश। ठीक हो गया, यानी आपको समझ आ गई कि इन कंडीशंस में हम जब बात करेंगे होने वाली चीज़ों के बारे में, आने वाले वक्त में जो चीज़ें होनी है, जो काम होने हैं, तो उनके लिए हम ये वर्ब और ये फ्रेजेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फ्यूचर थ्रू प्रेजेंट टेंसेस। ठीक हो गया, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसके यूजेस क्या हैं? ये हमारी आपको एक टाइमलाइन नजर आ रही होगी, इसको टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं कि ये टाइमलाइन पे इस साइड पे है हमारा पास्ट, इसकी हम बात नहीं कर रहे, ये हमारा है अब का लम्हा, अब का वक्त, नाउ प्रेजेंट है हमारा, और इस वक्त इधर हमारा राइट साइड पे हमारा फ्यूचर है। ठीक है ना, फ्यूचर में एक काम होना है 9 AM, 9 बजे होना है और 5 बजे तक वो चलना है। 9 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चलना है, और उसके दरमियान ये जो दौरानिया है जब वो काम हो रहा होगा, वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब इसके बारे में बात करने के लिए दो सूरतें हैं, एक तो होगा कि आई विल स्टार्ट एट 9, आई विल फिनिश एट 5। एक हमने बात की आई विल स्टार्ट एट 9, मैं 9 बजे शुरू करूंगा, आई विल फिनिश एट 5, 5 बजे मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, सिंपल। एक बात हुई, 9 बजे मैंने शुरू किया, बीच में कट, कोई पता नहीं उस वक्त जारी होगा नहीं होगा, उस वक्त और कोई काम कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, क्या हो रहा होगा। आई विल फिनिश एट 5। ठीक है, एक ये बात बताने का तरीका है सिंपल फ्यूचर के तहत। ठीक है, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, मैं 9 बजे शुरू करूंगा एक लाइन, दूसरे में 5 बजे खत्म करूंगा। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका है फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव जिसको कहते हैं, उसमें आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 to 5 टुमारो। ये बात कहने में और ये बात कहने में फर्क क्या है? इसमें है आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 to 5 टुमारो, मैं कल 9 से 5
ये हमारी टाइम है, 9 से 5 काम कर रहा हूँगा। अब जब ये बात की जा रही है कि मैं 9 से 5, मैं कल 9 से 5 काम कर रहा हूँगा, उसका मतलब है कि वो लगातार मैं इस दौरान काम कर रहा हूँगा, लगातार ये काम इस वक्त हो रहा होगा। ठीक है, इसमें था 9 बजे शुरू किया, उसके बीच में कुछ नहीं, कट 5 बजे खत्म किया, उसके बीच में वो कंटिन्यूली लगातार काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बीच में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। बस स्टार्ट का और फिनिश का टाइम बताया गया, उसके शुरू होने का जिक्र किया गया, खत्म होने का जिक्र किया गया, बीच में क्या है कुछ पता नहीं। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे बोल रहे हैं आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 to 5 टुमारो, मैं कल 9 से 5 काम कर रहा हूँगा, तो उसका मतलब है कि मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं 9 से 5 लगातार वही एक काम कर रहा हूँगा जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। उसके बीच में मैं ब्रेक नहीं दूंगा, उसके बीच में मैं कुछ और काम नहीं करूंगा, मैं वही एक काम कर रहा हूँगा जिसके मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसा काम, so the future continuous या progressive tense indicates actions that will continue or will be in progress sometime in the future. तो फ्यूचर कंटिन्यूस या हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो ऐसे एक्शंस को, ऐसे कामों को जाहिर करता है जो आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में किसी वक्त हो रहे होंगे, जारी होंगे, प्रोग्रेस में होंगे। प्रोग्रेस यानी होने के अमल में होंगे। ठीक है, हो रहे होंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि ही विल बी प्लेइंग गोल्फ विद सम ऑफ हिज क्रोनीज, वो अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहा होगा। क्रोनीज करीबी दोस्त। He will be deplaning shortly, वो जल्द ही त्यारे से उतर रहे होंगे। In the future we will be using a much more sophisticated computer system, मुस्तकबिल में हम कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता और पेचीदा कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होंगे। More sophisticated. One of my colleagues will be leaving in August, मेरे दफ्तरी साथियों में से एक अगस्त में छोड़कर जा रहा होगा। He will be telling me about his visit to France, वो मुझे अपने फ्रांस के दौरा के बारे में बता रहा होगा। अब ये सारे वो काम हैं जो मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में, किसी वक्त में जारी होंगे, हो रहे होंगे, उस वक्त लगातार हो रहे होंगे, उसके अंदर ब्रेक नहीं आएगा। और इसके उर्दू में हम देखें तो रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा और रहा होगा, रहा होगा। ठीक है, आया है। और अगर हम इंग्लिश में देखें तो कोई भी सब्जेक्ट है, ही, वी, कोलीग्स, ही, कोई भी सब्जेक्ट है, सब के साथ आपका विल बी और साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। विल बी डिप्लेनिंग, विल बी यूजिंग, विल बी प्लेइंग, विल बी लीविंग, विल बी टेलिंग। ठीक है, विल बी आया है, विल बी के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आई है। तो ये हमारे जब इस तरह से एक जुमला लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में लिखा होगा जिसमें विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। उसको देख के फौरन समझ जाए कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, यानी वो ऐसे काम को जाहिर कर रहा है जो मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में जारी होंगे, हो रहे होंगे, प्रोग्रेस में होंगे। ठीक है, अब ये जो है ये प्रोग्रेस बता रहा है कि उस वक्त वो मुस्तकबिल में हम कहीं से तरक्की या फिर पेचीदा कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर उर्दू में है
तो उर्दू में जब किसी जुमले के आखिर में रहे होंगे, रहा होगा आएगा, इस तरह से लिखा होगा तो वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, मुस्तकबिल जारी। ठीक है, इसको उर्दू में हम मुस्तकबिल जारी, जमाना मुस्तकबिल जारी कहेंगे, मुस्तकबिल में जो जारी है काम। तो इसके हम फॉर्म, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ये इसके तहत आ रही हैं आपको चार्ट के थ्रू। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, चार तरह के जुमले होते हैं। अफर्मेटिव मस्बत, जिसमें बस बताया जा रहा है काम का होने का। नेगेटिव, जिसमें नफी की जा रही है। इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमले। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मनफी सवालिया जुमले। तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जो जुमला होगा जिसमें सिर्फ काम होने का बताया जा रहा है, तो उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होगी। सब्जेक्ट कोई भी है, नो मैटर व्हाट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगल, प्लूरल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, जो कुछ भी है, इस सब की तफरीक के बगैर सबके साथ विल भी आएगा। आपका हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए विल बी होगा, और विल बी के साथ आपकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, जैसे ये है आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँगा। वी विल बी वर्किंग, हम काम कर रहे होंगे। यू विल बी वर्किंग, तुम काम कर रहे होगे। दे विल बी वर्किंग, वो काम कर रहे होंगे। ही विल बी वर्किंग, वो काम कर रहा होगा। शी विल बी वर्किंग, वो काम कर रही होगी। इट विल बी वर्किंग, ये काम कर रहा होगा। अगर हम मनफी नेगेटिव जुमले में जाएं तो हमारा विल बी, हमारे हेल्पिंग जो वर्ब है विल बी के दरम्यान में नोट आ जाएगा, विल नॉट बी हो जाएगा, और उसके बाद हमारी हेल्पिंग आप हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी। आई विल नॉट बी वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँगा। वी विल नॉट, ये आपने नोट की जो पोजीशन है वो याद रखनी है, विल बी के बाद नोट नहीं आना है, विल नॉट बी आएगा, विल बी के दरम्यान में नोट आना है। We will not be working. You will not be working. They will not be working. He will not be working. वो काम नहीं कर रहा होगा. She will not be working. वो काम नहीं कर रही होगी. It will not be working. ये काम नहीं कर रहा होगा. Interrogative, सवालिया जुमला, हमारा will be, ये जो हमारा मस्बत जुमले का will be है, will be के दरम्यान में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और will जुमले के शुरू में चला जाएगा। स्टार्ट ही होगा विल से आपका सवालिया जुमला, विल आई बी वर्किंग, और क्वेश्चन मार्क आपका ये सवालिया निशान, विल आई बी वर्किंग। जब ये सवालिया निशान लग जाता है आपके जुमले के आगे, तो आपकी जो बोलने की टोन भी है वो भी सवालिया हो जाती है। ठीक है, ये हमारे जो मार्क्स होते हैं ये हमारा टोन भी डिसाइड कर रहे होते हैं। यानी इसको तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँगा, मैं बता रही हूँ। आई विल नॉट बी वर्किंग, ये मैं बता रही हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँगा। लेकिन विल आई बी वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँगा, टोन आपकी सवालिया हो जाएगी। विल वी बी वर्किंग, क्या हम काम कर रहे होंगे। विल यू बी वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे होगे। विल दे बी वर्किंग, विल ही बी वर्किंग, विल शी बी वर्किंग, विल इट बी वर्किंग, क्या ये काम कर रहा होगा। इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मनफी सवालिया जुमला, इसमें आपका जो नेगेटिव जुमला है उसी की थोड़ी सी चेंज हो जाएगी सेटिंग, कि आपका जो सब्जेक्ट है वो दरम्यान में आ जाएगा, विल उससे पहले चला जाएगा। विल आई नॉट बी हो जाएगा विल आई नॉट बी वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूँगा। विल वी नॉट बी वर्किंग, विल यू नॉट बी वर्किंग, क्या तुम काम नहीं कर रहे होगे। आप भी जो कहते हो तुम कल आ जाना, तो आप कहते हो कि क्या तुम काम नहीं कर रहे होगे। विल यू नॉट बी वर्किंग, विल दे नॉट बी वर्किंग, विल ही नॉट बी वर्किंग, विल शी नॉट बी वर्किंग, विल इट नॉट बी वर्किंग। ठीक है, तो हमारे सब्जेक्ट कोई भी है, सबके साथ आपका विल भी आया है और विल नॉट भी आया है,
और उसकी पोजीशन थोड़ी सी आपकी चेंज हो गई है। तो इसका फॉर्मूला हम देखें तो अफर्मेटिव जुमलों का सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आपका विल आता है, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर आपका WH वर्ड है, व्हाट, व्हेन वगैरह, इससे शुरू हो रहा है आपका सवाल, तो पहले आपका WH वर्ड आएगा, फिर आपका विल आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर बी प्लस आईएनजी फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू बी वर्किंग, ठीक है। व्हाट विल यू बी वर्किंग, तुम क्या काम कर रहे होगे, या व्हेन विल यू बी वर्किंग, तुम कब काम कर रहे होगे, या फिर व्हाई विल यू बी वर्किंग, तुम क्यों काम कर रहे होगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। Will you not be working? क्या आपको स्लाइड शो हो रही है? सॉरी। और अभी ये नेक्स्ट स्लाइड शो हुई, कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, थैंक्स। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमारा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव के। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। जब हम कोई सब सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो उसको इस तरह से हमारा सीक्वेंस बनेगा। ठीक है। When will you not be working, तुम कब काम नहीं कर रहे होगे। ठीक है, WH वर्ड के साथ। तो ये हमारी फॉर्म हो गई। इस तरह से हमारी कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स अफर्मेटिव जुमलों के लिए, मस्बत जुमलों के लिए कुछ इस तरह से होगी कि आई विल बी, वैसे तो
अगर डिटेल्ड होगा तो आई विल बी होगा ऑफिशियल इस्तेमाल में। दफ्तरी इस्तेमाल में, अकेडमी, आपके पढ़ाई में, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स बनती हैं उसमें तो आप लिखोगे तो आपको पूरा पूरा लिखना होगा आई विल बी। लेकिन अगर आप बातचीत में इस्तेमाल कर रहे हो और जान पहचान वाले लोगों के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो आप जान पहचान के लोगों के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो आप आई एल बी कहोगे, आई एल बी। आई एल बी, डब्ल्यू आई आपका कट जाएगा, एपोस्ट्रोफी आ जाएगा और उसके आई एल बी हो जाएगा। आई विल बी आपका आई विल बी हो जाएगा, आप आई विल बी बोलोगे। इस तरह से विल बी हो जाएगा, वी विल बी नहीं विल बी, यू विल बी, they'll be, they'll be working, he'll be, she'll be, it'll be। ठीक है, it'll be working, she'll be working, he'll be working। इस तरह से नेगेटिव में जब होगा तो नेगेटिव में दो सूरतें हैं। एक आपका विल कट के उसके यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे I'll not be, या फिर आपका will not won't हो जाएगा। वॉन्ट के कुछ ये स्पेलिंग्स हो जाएंगे, WON एपोस्ट्रोफी TB, वॉन्ट बी। ठीक है, या आई नॉट भी कह दोगे या फिर आई वॉन्ट भी कह दोगे। आई वॉन्ट बी वर्किंग, आई वॉन्ट बी रिप्लाइंग, आई वॉन्ट बी डूइंग, आई नॉट बी गोइंग। ठीक है, इस तरह से विल नॉट बी, वी वॉन्ट बी, यू विल नॉट बी, यू वॉन्ट बी, दे विल नॉट बी, they won't be working, he'll not be working, he won't be working, she'll not be, will she be working, she won't be। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपके इस्तेमाल होते हैं, उसमें भी आप कर सकते हो। आपने शॉर्ट क्वेश्चन, आपने शॉर्ट आंसर देना है, she won't be। ठीक है, इसी तरह से it will not be, it won't be, will it be working, it won't be, it will not be, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, शॉर्ट आंसर। इस तरह से इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वॉन्ट आई बी, वैसे तो आपका फुल फॉर्म में आपका विल आई नॉट बी होगा, लेकिन यहाँ आपका वॉन्ट पहले आ जाएगा, विल नॉट इकट्ठा होके वॉन्ट हो जाएगा, उसके ये स्पेलिंग्स हो जाएंगे WON एपोस्ट्रोफी T और आपका सब्जेक्ट और फिर बी, वॉन्ट आई बी, वॉन्ट वी बी, विल यू बी वर्किंग, वॉन्ट आई बी क्या नहीं कर रहा हूँगा, वॉन्ट वी बी, वॉन्ट यू बी, वॉन्ट दे बी, वॉन्ट ही बी, वॉन्ट शी बी, वॉन्ट इट बी। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्म आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव टेंस है, तो प्रोग्रेसिव टेंस में हमारी ING फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो उसके कुछ कॉमन स्पेलिंग रूल्स मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, मजीद आप डिटेल्स में आप खुद भी पढ़िएगा कि ज्यादातर इसके जो वर्ब्स होते हैं मोस्ट जो ज्यादातर वर्ब्स होते हैं यानी रेगुलर वर्ब्स होते हैं, उसके साथ जब आप ING आप इसमें ऐड करते हो तो वो हेल्पिंग हो जाता है, हेल्प, हेल्पिंग। उसमें आपने ना कोई वर्ड आपने उसमें ख़त्म किया, अल्फ़ाबेट ना कोई काटा ना कोई ऐड किया, सिंपल आपने ING ऐड कर दिया तो वह हेल्पिंग, डूइंग हो गया। ठीक है, और अगर वर्ब्स जो आपके हैं, आपका जो एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है, वो ई पे ख़त्म हो रहा है तो उसका आप ई ड्रॉप कर दोगे और उसके साथ ING लगा दोगे, राइटिंग हो जाएगा। बेकिंग, BAKING, बेक का ई आपने खत्म कर दिया, बेकिंग हो गया। इसी तरह से जो IE पे खत्म हो रहे होते हैं वो IE Y में चेंज हो जाता है, जैसे LIE लाई है तो LYING लाइंग हो जाएगा। ठीक है, आपका I कट के Y में कन्वर्ट हो गया और उसके साथ ING लग गया।
इस तरह से टाई है बांधना, तो TYING, आई हवाई में कन्वर्ट हो गया और उसके साथ ING लग गया। ठीक है, ये आपके। और इसी, और अगर आपका वर्ब एंड हो रहा है CVC, यानी कि कॉन्सोनेंट, वाउल और फिर कॉन्सोनेंट है, तो आप जो उसका लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दोगे, सिटिंग हो जाएगा। सिट है सिटिंग, गेट गेटिंग, डबल टी हो जाएगा, टी आपका डबल हो जाएगा, उसके साथ ING होगा। बिगिन, बिगिन का भी देखिए यहाँ पे इस साइड से आपने पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका ING जो है वो राइट साइड पे उसके एंड में जहाँ पे आपका लफ्ज खत्म होता है वहां पे ING आपने ऐड करना है, तो अपने राइट साइड से देखना शुरू करना है अल्फाबेट्स की तरतीब। तो ये भी बिगिन, GIN, जी भी आपका कॉन्सोनेंट है, वाउल भी आपका कॉन्सोनेंट, वाउल सॉरी आई आपका वाउल है और एन आपका कॉन्सोनेंट है, तो एन आपका डबल हो जाएगा। जब CVC ये आपकी तरतीब होगी तो आपका लास्ट लेटर डबल हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा। अच्छा, कुछ में डबल नहीं होते, जैसे कि एंटर है, तो एंटरिंग में आर डबल नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है, किसी को पता है? हालांकि तरतीब तो इसकी भी वही है, टी कॉन्सोनेंट है, ई वाउल है और आर कॉन्सोनेंट है, तो इसके आर डबल क्यों नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? तो आप में से किसी को पता है कि इसकी क्या वजह है? कोई बता सकता है? मैं ही बता देती हूँ, इसकी वजह ये है कि जब आप कोई वर्ड, ओके, तैयबा कह रही है नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ। जब आप इसको, आप अल्फाज जब बोलते हो उनको प्रोनाउंस करते हो, तो उसका भी बहुत बड़ा अमल होता है उसके स्पेलिंग रूल्स में। अब जब यहाँ आपने बोला सिट, तो आपने टी पे जोर दिया, आपका टी इनहांस हो रहा है ना, आपका प्रोमिनेंट हो रहा है, टी जो साउंड है, टी की साउंड, सिट, गेट, बिगिन, ठीक है ना, हर एक जो आपका आखिरी कॉन्सोनेंट है वो बोलने में उसमें जोर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आप एंटर बोल रहे हो, एंटर, तो आर पे आपका जोर नहीं पड़ रहा, वो नरमी से जा रहा है, नरमी से अदा हो रहा है, एंटर। तो आर आपका इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा बोलने में, तो इसलिए आप आर को डबल नहीं करोगे, ठीक है। जब आपका लास्ट कॉन्सोनेंट है वो ज्यादा वो उस पर स्ट्रेस नहीं जा रहा होगा बोलने में, जब आप उसको बोल रहे हो स्ट्रेसफुल नहीं होगा, उसको जोर दे के आपके जब आप बोलने में, उसको बोलने के लफ्ज में उनमें जोर नहीं जा रहा है, तो उसका आप जब ING लगाओगे तो आप उसको डबल नहीं करोगे, ठीक है। डबल करोगे जब उसके ऊपर जोर है, सिट में टी पे जोर है तो सिटिंग हो गया। इसी तरह से एंटरिंग, इसी तरह से ब्लॉसम, ब्लॉसम भी जब आप कह रहे हो तो एम जो है बड़ी नरमी से आपके मुंह से निकल रहा है, तो आप एम को डबल नहीं करोगे, सिर्फ उसके आगे ING लगा दोगे, ब्लॉसमिंग, ठीक है। तो ये जो आपकी साउंड होती है, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ये भी आपके स्पेलिंग रूल्स को सेट करने में अमल उसमें रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पेलिंग रूल्स, मैंने कुछ आपको बता दिए। मज़ीद आप इसको स्टडी भी कीजिएगा और मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मज़ीद जहन नशीन हो जाएंगे। और नोट्स लाजमी लिया कीजिए। जो आप पेन नोटबुक से आप अपना हाथ चला के पेंसिल से लिखते हुए जब आप नोट्स ले रहे होते हो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ प्रोसेस हो रही होती है, तो वो ज़्यादा याद रहती है आपको, ठीक है। तो कागज़ पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए नोट्स लिया कीजिए, लाजमी ये प्रैक्टिस बनाइए। अच्छा,
तैयबा ने अभी सवाल पूछा है कि हम अपनी वोकल, वोकल का मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन है, क्या बोलने में इंग्लिश को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो उसके लिए आप सुना करो, ज्यादा से ज्यादा आप सुनो इंग्लिश को, ठीक है, सुनो और उसके साथ प्रैक्टिस करो। अच्छा, अगर हम इसकी अब करेंगे जी वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इसी तरह से है कि आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, इंग्लिश पॉडकास्ट सुनो, इंग्लिश मूवीज़ देखो और उसको उसको सबटाइटल्स के साथ देखो। आपका शायद तैयबा आपका फर्स्ट लेक्चर है, आप पिछले लेक्चर्स जाके देखिए। जी आप पिछले लेक्चर्स जाके देखिए, यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे लर्न टू अर्न विद जीए पे, लर्न टू अर्न, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के भी लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करके आप डिजिटल करियर से, डिजिटल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आपको और या फिर शौक है आपको, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे लेक्चर्स बहुत सारे मिलेंगे। और यहाँ पे आपको मेरे सारे जो अभी तक हमने कवर किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर्स, यहाँ पे सारी आपको रिकॉर्डिंग मौजूद है। और जो लास्ट ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो लास्ट वीक था, तो लास्ट वीक में मेरी एक्टिविटी ही यही थी, लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी के लिए मैंने असाइनमेंट दी थी, जिसमें कुछ मैंने मूवीज देखने के लिए रेकमेंड की थी, जिनको सबटाइटल्स के साथ देखना था, जिसके साथ उनके इंस्ट्रक्शंस भी थी। तो वो असाइनमेंट्स यहाँ से आपको मिलेंगी, आपके फेसबुक ग्रुप से लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, ये आप ज्वाइन कीजिए। और असाइनमेंट्स जो हैं उस वहाँ पे, यहाँ से आपको वो सारा लिंक है, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है। तो ये सारी असाइनमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारी असाइनमेंट्स जाके आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी। तो आप सारी जो एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो आपकी इम्प्रूव होगी, आपके लिखने में भी और बोलने में भी। तो मैं कुछ ना कुछ टिप्स भी आपको या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज इस साथ साथ में आपको दे रही हूँ, ताकि आपकी बोलने और लिखने दोनों में आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो। और तैयबा पूछ रही है कि क्रिएटिव राइटिंग को हम किस तरह बेटर कर सकते हैं। तो तैयबा इसके लिए हमारे आगे कोर्स आ रहा है कंटेंट राइटिंग का, तो वो आप ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल से आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। क्रिएटिव राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको उसमें कवर करवाई जाएंगी। तो वो लेक्चर, वो कोर्स आप लीजिएगा। सो अभी हम ये जो हमारा बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज इसका ग्रामर का कोर्स है, जो कि आपकी बेसिक आपकी इंग्लिश को, ग्रामर को, आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको मसला है उसमें, तो वो आपकी एक एक्सरसाइज भी हो रही है। और कुछ लोगों को, जैसे उस दिन एक किसी ने ग्रुप में कहा था कि कुछ लोगों को इंग्लिश बिल्कुल पढ़नी नहीं आती, लिख बोल नहीं सकते, तो उसके लिए प्लीज़ आप उर्दू में लिखा कीजिए। जिसके जवाब में फिर मैंने उसके बाद अपनी जो पोस्ट हैं उसके साथ मैंने उर्दू भी उसकी लगाना शुरू कर दी है लाइन, ताकि जिन लोगों को मसला है समझने में। और मैं बताना चाहूँगी कि आप ही लोगों के लिए जिनको मसला है इंग्लिश पढ़ने में, ये बेसिक इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, बेसिक कोर्स इसी वजह से है आप लोगों के लिए ही, ताकि आपकी वो जो बेसिक इंग्लिश है उसकी बेस, जो आप स्कूल में जाते हुए क्लासेस में या तो उर्दू मीडियम से आ रहे हैं, इस वजह से आप इंग्लिश उस तरह से नहीं है आपकी, आप नहीं सीख पाए, या फिर आपने अपनी क्लासेस मिस की, आपने उस तरह से पढ़ा नहीं जो आपके टीचर ने बताया, या एक्सरसाइज नहीं की, और अब रोजगार की वजह से आपको करना पड़ता है, आपको पाला पड़ रहा है कि भाई ये भी चीज़ एक ज़रूरी है। जबकि अब आईटी
आपका इतना ज़्यादा अहम चीज़ बन गई है आपके शोबा में, आपके रोज़गार में, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो उसके लिए आपको फिर ज़रूरी है, तो उनके लिए जो लोग जिनको मुश्किल पेश आती है, उन्हीं के लिए ये बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हम दे रहे हैं जो फ्री में है, जिसके कोई चार्जेस नहीं रखे हुए, ताकि 6 क्लास से लेके बड़े जितने भी आप जॉबियन हैं, किसी भी क्लास में हैं, आप ले सकें, ताकि आपकी पॉलिश भी हो जाए, इम्प्रूव भी हो जाए, और अगर आपके मिस हो चुके तो आप उसकी बेसिक से ही कुछ ना कुछ तो आप समझना शुरू कर दें। और किसी को अगर पेड हम ये रखते, ये कोर्स भी अगर हम पेड रखते, तो उसमें यह था कि बहुत से ऐसे लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, बच्चे पे नहीं कर सकते, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी कोई भी वो अभी कमाते नहीं हैं, तो उनको पे करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, और जूम क्लासेस लाइव दी जा रही हैं, ताकि आप लाइव आकर, लाइव अगर आप मुझसे 10 बार भी क्वेश्चन करोगे, तो 10 बार मैं आपको मजीद आसान से आसान तरीके से आपको समझाती जाऊंगी और उर्दू में समझाऊंगी। और अगर आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, और अगर वहां से भी सुनते हुए अगर क्वेश्चन आएगा, तो आप यहाँ पे, आप इस ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए। और उम्मीद है कि आपको इससे मदद, आपको काफ़ी हेल्प होगी, मदद काफ़ी मिलेगी, जो आपकी इस मुश्किलों को आसान करेगी कि आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आती या पढ़नी नहीं आती, और आपको मुश्किल पेश आती है। और इसके लिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे काउच पोटैटो, यानी ऐसे बस लेट के लेजी स्लेजी सुस्त हो के सिर्फ सुने नहीं, चाहे आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हो, चाहे आप लाइव क्लास ले रहे हो, तो ऐसे बैठ के बस लेजी होके सुनो नहीं, बल्कि अपने नोट साथ में लो, और जो असाइनमेंट्स दी गई हैं उनको करो। वो प्रैक्टिस है आपकी, उस प्रैक्टिस के ज़रिए ही आपके दिमाग में चीज़ जाएगी, आपके प्रोसेस करेगी, और आपके हाथ खुलेंगे, और कुछ ना कुछ आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा। कोई एक लफ्ज़ इंग्लिश का, कोई एक सेंटेंस इंग्लिश का आपको बनाना आ जाएगा, और वही जो एक स्टेप होगा वो आपके आगे बढ़ने में आसानी आपकी बना देगा, आपके आगे का रास्ता खोल देगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत जो है, अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता। जब आप कोशिश शुरू कर देते हो, तो कोशिश के साथ वो आपको समझ भी देता है। तो वो जो पेड कोर्स है, वो 1-2 हफ्ते में, कुछ हफ्तों में आगे आने वाला है। सो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आने वाले सब तमाम नोटिफिकेशंस और उसके जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो इस ग्रुप में हम कर देते हैं, आपको पहले से पता चल जाएगा। 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और असाइनमेंट्स का बहुत से बच्चों की मैंने PDF भी करी यहाँ पे फेसबुक पे, MS वर्ड में भी, लेकिन डाउनलोड करने में मुश्किल आ रही थी, तो इसीलिए गूगल ड्राइव की असाइनमेंट्स का यहाँ पे गूगल ड्राइव का एक फोल्डर बना दिया है। यहाँ से आपको असाइनमेंट्स, जिसके पास भी ये लिंक है, आप असाइनमेंट अपने डाउनलोड कीजिए। बहुत सिंपल असाइनमेंट्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अभी ये टेंसेस हैं, हम टेंसेस कंप्लीट करवा रहे हैं, इसके बाद ग्रामर की मजीद सिंटैक्स, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल्स और वगैरह वगैरह, बहुत सी ग्रामर की चीज़ें। और ये वाला कोर्स अगर आप बच्चों का इंटरेस्ट रहा, तो मैं आगे ग्रामर और ये आगे तक टाइम, 3 महीने का टाइम रखा है इस कोर्स का, जिसमें हम सारे ग्रामर कवर करवाएंगे, बेसिक ग्रामर कवर करवाऊंगी मैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट बना रहेगा तो 3 महीने तक ये कोर्स चलता रहेगा। और अगर मैं देखूंगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही लेज़ी हो रहे हो, और आपका इंटरेस्ट, आप नहीं सीखना चाहते हो, और फ्री की चीज़ है, तो आप कह रहे हो हम, या फिर आपको लगता है कि ये तो बोरिंग चीज़ है, पढ़ने को जो बोरिंग समझता है वो फिर आगे सीख नहीं सकता। तो अगर आप इंटरेस्ट रहेगा तो 3 महीने में हम इंशाल्लाह बेसिक ग्रामर हम कवर कर लेंगे, और उसके साथ आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखोगे, असाइनमेंट्स करते रहोगे, और मैं क्लास में भी प्रैक्टिस करवा रही होती हूँ, छोटी छोटी साथ में पूछ रही होती हूँ कि ये बताओ वो बताओ। तो वो भी इसी चीज़ का होता है कि आपको पता चल जाए, मज़े आपकी प्रैक्टिस साथ साथ भी होती है। तो यहाँ पे एक नावल है किडनैप, जो मैंने लास्ट वीक दिया था पढ़ने के लिए, और
इस तरह से कुछ मैं एडवांस्ड थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज भी करवा रही हूँ और साथ में कुछ एडवांस्ड भी दे रही हूँ ताकि आपकी वोकेबलरी मज़ीद उसमें ऐड होता रहे और आप थोड़े रिच सेंटेंसेस भी बनाना सीखो। अच्छा, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये हमारे स्पेलिंग रूल्स हो गए जी। इंशाल्लाह आप लोग हुमैरा कह रही हैं तो आप लोग ज्वाइन करते रहिएगा और मैं भी, मेरी भी हौसला अफजाई होती रहेगी और हम इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम 3 महीने तक इसको लेके चलेंगे और कंप्लीट करेंगे अपना पूरा ग्रामर का कोर्स इंशाल्लाह। और अपनी असाइनमेंट्स करवाया करो। ये अब सबसे तो एक्टिव जो मेरे असाइनमेंट करने वाले बच्चे हैं उसमें सबसे पहले तो ये असद अली हैं। शॉर्ट वीडियोस असद अली हैं, ये तो मतलब माशाल्लाह से मुझे बहुत, मैं उसी वक्त में खुश हो जाती हूँ कि मैं रात को करती हूँ, अपलोड करती हूँ असाइनमेंट और आधी रात को असद अली करके भेज देते हैं। और फिर ये अलीना तारिक हैं, ये भी अच्छे असाइनमेंट्स कर रहे हैं। तो ये लोग कर रहे हैं लेकिन ये 1-2 बच्चे कर रहे हैं। तो आप लोग करके अपने पास रख रहे हो, चलो वो भी ठीक है, लेकिन इससे क्या है कि मैं आपकी छोटी मोटी गलतियां आपको बता दूंगी, आपको गाइड कर दूंगी। अगर किसी की गलती होगी तो मैं यहाँ पे फ्री में आपको मिली हुई हूँ, तो फ़ायदा उठा लो। कमिटेड हूँ यहाँ आपके साथ कि आपकी कोई गलती होगी तो मैं फिर आपको गाइड कर दूंगी, वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा, साथ में फीडबैक मिलता जाएगा, आपको मजीद पता चलता जाएगा कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। और मुझे भी पता चलता रहेगा कि मैं कितना प्रोग्रेस क्या है आप बच्चों की। ठीक है, तो ये हमारे स्पेलिंग रूल्स हो गए। मुझे लगता है कि हमें आज का हमारा जो लेक्चर है हमारा यहाँ, हमारा आधा यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। यूजेस हम कल इसकी आके देखेंगे, क्योंकि हमने 2 ये हिस्से थे इसके, प्रेजेंट फ्यूचर थ्रू प्रेजेंट टेंसेस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो हम जल्दी से ये वाला कर लेते हैं एक्सरसाइज अपनी अभी, और बाकी का हम लेक्चर इंशाल्लाह जो यूजेस है इसके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वो हम अपने कल पे रख लेते हैं। ठीक है, तो सप्लाई द करेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। Supply the correct future continuous tense. I will learn, sorry, I will learn. ये सिंपल फ्यूचर है, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में कन्वर्ट करो। आई विल लर्न का फ्यूचर कंटिन्यूस में बनाओगे तो आई विल बी लर्निंग हो जाएगा। बिल्कुल, आई विल बी के साथ आपका लर्निंग, आई विल बी लर्निंग। बिल्कुल ठीक है, आई विल बी लर्निंग। दे विल सेल, दे विल सेल, दे विल बी सेलिंग। बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल में होता है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और कंटिन्यूस में हो जाता है विल बी, और इसके साथ हो जाता है, ऐड हो जाता है आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव इसका जुमला बनाइए, नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। वी विल बी टेकिंग द ट्रेन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, इसको आपने नेगेटिव बनाना है। वी विल बी टेकिंग द ट्रेन। वी विल नॉट बी टेकिंग, वी विल नॉट बी टेकिंग। बिल्कुल ठीक है, वी विल नॉट बी टेकिंग। शाबाश, सबका ठीक है। ही विल बी स्टेइंग एट अ होटल, वी विल नॉट बी टेकिंग द ट्रेन। जी सादी चौधरी, बिल्कुल ठीक है। ही विल बी
ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी स्टोइंग, बिल्कुल ठीक है, ही विल नॉट बी स्टोइंग, ही विल नॉट बी स्टोइंग, बिल्कुल ठीक है। इंट्रोगेटिव, मलिहा विल बी कॉलिंग एट 4। तो अगर इसके साथ हम, अगर इसका WH वर्ड के साथ हम इसका क्वेश्चन, सवालिया जुमला बनाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, मलिहा विल बी कॉलिंग एट 4, व्हाट टाइम विल मलिहा बी, बिल्कुल ठीक। व्हाट नहीं, व्हाट टाइम है साथ लगाना, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम विल, कंप्लीट देखिए वहां तक कि मुझे पता चले आपने पोजीशन क्या रखी, सब्जेक्ट की कहाँ पे रखी पोजीशन और बी की कहाँ पे रखी। व्हाट टाइम मलिहा, व्हाट टाइम विल मलिहा बी, बिल्कुल ठीक, व्हाट टाइम विल मलिहा बी, ठीक है, ठीक है। बिनते तारिक का भी ठीक है, तैयबा सदरी सबका ठीक है। फैजी, फैजी विल बी टीचिंग फ्रॉम 7 to 8 PM। व्हेन, व्हेन के साथ इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, व्हेन, then Faizi will be teaching from 7 to 8 PM। ऐसे होगा, कैसे होगा? When will Faizi be, बिल्कुल ठीक, when will Faizi be teaching from 7 to 8, when will, when will Faizi be teaching, और उसके साथ आपका ये टाइम खत्म हो जाएगा क्योंकि ये आंसर है, ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर होगा। ठीक है, when will Faizi be, और बी के साथ आपका विल बी टीचिंग प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। तो ये हमारा आज की क्लास हो गई, इंशाल्लाह कल हम इसके यूजेस देखेंगे। आज की आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए। एक बात जाते जाते बोलना चाहूंगी, रिस्क के बारे में फिक्रमंद बिल्कुल ना हो हुआ करें। अल्लाह ताला ने रिस्क का आपको वादा किया है। परिंदों को, जैसे परिंदे हैं वो फिक्र नहीं करते, सुबह निकलते हैं, कोशिश को निकलते हैं, उनको मिल जाता है। दरख्त हैं, दरख्त को वो कपड़े पहनाए गए हैं, वो कपड़े ना सीते हैं, ना काटते हैं, ना कुछ करते हैं, लेकिन अच्छी से अच्छी पोशाक उनको पहनाई गई है। तो इसी तरह से हम इंसान जो है कोशिश करें, और कोशिश सीखने में अपनी मेंटल ग्रोथ, अपनी अपनी मेंटल ग्रोथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सर्व कीजिए। आपकी जो एंग्जाइटी है, पैनिक है इस चीज़ को लेकर कि हम पैसे कैसे बना सकते हैं ज़्यादा, जब आप मेंटली ग्रो करोगे, सीखोगे, लर्न करोगे, लर्निंग में और सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहोगे, पैसा आपके पास खुद आएगा। क्योंकि जब आप आप एक लर्नर्ड इंसान होते हो तो आप खुद एक प्रोडक्ट होते हो, खुद आप एक ब्रांड होते हो, ठीक है। और एक ब्रांड आपको खुद लोग आपके पास आते हैं, आपके पास खुद सीखने के लिए आते हैं। आप एक चीज, आप एक स्किल, आपकी जो भी स्किल सीखो उसको दिल लगाकर, और सीखनी कैसे है, शॉर्ट कट लेकर नहीं, पढ़कर, समझकर। और पढ़ने के लिए किताबें सबसे पहले होती हैं। किताबें पढ़ने का शौक अपने अंदर पैदा करें, सेंटेंसेस पढ़ने का शौक अपने अंदर पैदा करें। इससे आपके अंदर सब्र और तहम्मुल भी पैदा होगा, और जैसे और सब्र तहम्मुल के साथ सोचने की सलाहियत आपके अंदर से ज़्यादा आएगी। तो आप अपनी आम जिंदगी, पर्सनल लाइफ के भी फैसले और उसको चलाते हो, फिर आप अच्छे तरीके से, मेच्योर तरीके से, और प्रोफेशनली भी आप मेच्योर होते जाते हो और आगे से आगे बढ़ते जाते हो।
और फिर पैसे आपके पास खुद ब खुद आते चले जाते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आपको अल्लाह ताला बहुत आगे लेकर जाए, आपको आपकी मेहनत का फल दे, मुझे मेरी मेहनत का फल दे। और आप लोग जब सीखोगे, आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में, आपकी कामयाबी कभी आप मुझे बताओगे तो मुझे भी उस जानकर खुशी होगी और मेरी भी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।